गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। We welcome you all. आज एक विषय जिस पे मुझे बात करनी है। The topic I want to talk today is जैसे हम लोग लखनऊ और कानपुर गए थे पास्टर बीनू के साथ। so we were there in Lucknow and Kanpur with Pastor Binu. पास्टर बीनू सिर्फ सामने सीरियस दिखते हैं, So Pastor Binu only looks serious when उनके he's अंदर जो बचपना है अभी भी है। so he has a very like a childlike. हमको एयरपोर्ट में प्लेन में सैंडविच मिला खाने के लिए। So in plane we got the sandwich to eat. पास्टर बीनू का खाली एक डिजायर था, Pastor Binu had one desire. काश वो खिड़की खुल जाती है। He wanted the plane window to be opened. तो बोलते थे कि मैं उसको यहीं से फेंक दूंगा। He wanted to throw that sandwich out from that window. ये तो मजाक था, बट सीरियसली हम लोग गए थे, अच्छा लगा। So we enjoyed it there. और जैसा सिचुएशन था, The situation was not good, लेकिन जो फेलोशिप था बहुत सुंदर था। but the fellowship was very beautiful. किसी के चेहरे में हमने वो डर देखी नहीं जैसे हमने सुना था। So we didn't see any fear on faces there. पहले दिन हमारा गार्डन में फेलोशिप टाइम हुआ। First day we had fellowship in the garden. हमें लगा 2-3 लोग आएंगे। We thought only 2-3 people आई थिंक will appear, ऑलमोस्ट 18-20 लोग उधर ही थे। but there were 18-20 people there, और जस्ट राउंड बैठे और फिर मैसेज दिया पास्टर बीनू ने। and we gathered together and Pastor Binu आई shared the थिंक वो word, मैसेज एग्जैक्टली वही था जो वहाँ के लोगों को जरूरत थी। and that message was so apt for the people of that place, और लोग बड़े बड़े ध्यान से सुन रहे थे। and people were very like intently listening to it. फिर अगले दिन उनके घर में था, पास्टर शंकर के घर में। Next day we had fellowship at Pastor Shankar's और house. फिर हम लोग लखनऊ गए Then we went to Lucknow, और लखनऊ में भी हम लोग बहुत अच्छा फेलोशिप टाइम हुआ। and we had a beautiful fellowship time in Lucknow also. सिर्फ एक चीज़ जो अच्छा नहीं था, वहाँ की गर्मी, The heat was bad over there, लेकिन लोग थे but people were there. और हम लोग रियली एक तरह से जैसा था कि लाइक मेरा तो एक अच्छा था, पास्टर बीनू के साथ मुझे बहुत अच्छा टाइम मिला। So I got a very good time with Pastor Binu, राइट, मैं बहुत डिस्टर्ब कर रहा था मैं भी। and I was disturbing पास्टर everybody. बीनू कंटिन्यू बुक के साथ रहते थे, And Pastor Binu was always with the book, भूल जाते बाजू में बेड में और कोई है। and he will not even realize that other people are also तो हम there. लोग नहीं, बट हम लोग बहुत अच्छा फेलोशिप था। Fellowship was beautiful, मुझे भी ये फेलोशिप चाहिए थी। and I also needed that ये मिशन fellowship. ट्रिप की मुझे भी जरूरत थी। I needed this mission trip. ऐसा लगता है हम लोग इंकरेज करने जा रहे हैं, We always think that we are going to encourage बट people, हम अंदर से इंकरेज होके आते हैं, हम ये सच में पता चलता है। but when we come back, we realize that we got encouraged over there. ओके, मत्ती का 13वां अध्याय, Matthew 13. मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करना चाहता हूँ। I want to talk about the kingdom of God. राइट, इस दुनिया में कई सारे राजा हैं। There are many kings in this world. राइट, बहुत सारे राजा आए थे Many kings came here, और कई सारे राजा ने इस दुनिया में राज्य किया। and many kings ruled over here. कई सारे राजाओं का उनके देश में नाम लिया जाता है। And they are very famous kings in their countries. इजराइल देश में भी कई सारे राजा थे। In Israel also there were many kings. कुछ लोग बहुत फेथफुल थे, Few were very faithful. कुछ लोग परमेश्वर के लिए रियली फेथफुल नहीं थे। Few were very faithful, like bad for कुछ God. राजा ऐसे थे जो सिर्फ ऑफ कोर्स राजा की कुर्सी में बैठते तो थे, लेकिन वो कभी अपने आप को राजा नहीं मानते थे, अपने ऊपर वो हमेशा परमेश्वर को राजा मानते थे। Few kings were so like they lived in fear of God that they were on the seat, on the throne, but we always considered God on throne. लेकिन कुछ राजा ऐसे भी थे जो जस्ट कुर्सी से प्यार करते थे, But few kings only loved the throne, और वो उसके लिए झगड़ा भी करते थे। and they used to fight for it. लेकिन कई सारे राजा आए, कई सारे राजा गए, Many kings came and went by, लेकिन फिर एक राजा आया। but then one king came. वो राजा की तरह नहीं आया, इसलिए लोगों ने उसे राजा नहीं समझा। He didn't come like king, that's why people didn't identify him. लेकिन एक राजा जिसका राज्य का कभी अंत नहीं होने वाला था। But this his kingdom would never like end. हम सभी को राजा चाहिए अपने लाइफ में। We all need king in our life. राइट, आप रियली सोचो कि कैसा राजा होना चाहिए। You think what kind of king we do? हर Like? एक को अपना राजा चुनने का अधिकार है। Everybody has a right to choose a king for himself. तो सवाल ये है कि हमें राजा कैसा चुनना पसंद करोगे। So the question arises, what kind of king do we want? हम ऐसा राजा कभी नहीं चुनेंगे अपने लिए जो हमारी चिंता ना करे। We will never choose a king who will not like take care of us. हम ऐसा राजा चुनना पसंद नहीं करेंगे जो हम कठिन समय में है और हमारा राजा हमारी आवाज नहीं सुन पा रहा है।
And we will not like a king who will not think of us when we are in difficulty. हमें ऐसा राजा चाहिए जो अपने वादे पूरा करता हो. We will need a king who really fulfills his promises for हमें us. ऐसा राजा चाहिए जो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहे. The king who is always available for us, we want that. और हमें खासकर ऐसा राजा चाहिए जो खुद कभी नष्ट ना हो. And we want a king who himself will not perish ever. हमें ऐसा राजा चाहिए जिसमें ये सामर्थ्य है कि वो हमेशा हमें बचा सकता है. And a king who has a capacity to save all the time. तो यीशु मसीह से बेहतर और ऐसा राजा कौन हो सकता है? Who can be a better savior than Jesus Christ? राइट. हमारे लिए सबसे बेस्ट राजा अगर कोई है तो प्रभु यीशु मसीह है. The best king we ever had is Jesus Christ. हमें ये रियली सोचने की जरूरत नहीं कि राज्य को कैसे स्थापित किया जाए. We don't have to think that how to establish the kingdom. हमें ये सोचने की जरूरत है कि राजा कौन होगा हमारी लाइफ में. We just have to think who will be the king of our अगर life. सही राजा हम चुनेंगे, राज्य वो संभालेगा. If we choose a right king, then he will take care of the kingdom. हमारे जीवन के बारे में, हमारी जरूरतों के बारे में वो सोचेगा. He will think about our life and our needs. वो सोचेगा कि कैसे हमारे लिए चीजों का उपाय किया जाए. He will think that what we need and what has to be done for us. लेकिन हमें रियली जरूरत है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा चुने. But it's needed that we need to choose Jesus Christ as our king. ओके, मत्ती का 13वां अध्याय Matthew 13, और वह 44वीं पंक्ति. 44th verse. स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया which a man found and hid. और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचकर उसे मोल ले लिया. And for joy over it, he goes and sells all he has and buys the field. राइट. परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि एक खेत है The kingdom of God is like a field, और उस खेत में आपको पता चलता है कि अंदर बहुत सारा धन छुपा हुआ है. and you realize that there is a treasure in that field. तो आप क्या करोगे? आप बाहर से खाली ऐसा दिखाओगे कि मुझे वो खेत खरीदना है, Externally will show that you want to buy the field, और आप अपने घर में अपना सब कुछ बेच रहे हो सिर्फ वो खेत खरीदने के लिए. and you will sell everything whatever you have. और हर कोई, जब आप अपना सब कुछ बेच रहे हो, आपके सारे रिश्तेदार आपको बोलेंगे ये क्या कर रहा है तू? When you are selling everything and your relatives will ask, what are you doing? तू अपना सब कुछ बेच रहा है खाली एक जमीन के लिए. You are selling everything of yours to just buy this लेकिन उन field. सारे लोगों को ये नहीं पता कि जमीन के अंदर एक खजाना छुपा हुआ है, But those relatives don't know that there is a treasure in this field. और हम उस खजाने के लिए वो कीमत चुका रहे हैं. And we are paying this price for that treasure. ओके, इस कहानी का क्या मतलब होगा? What's the meaning of this story? मे भी शायद एक समय में हम सब अंधकार में थे या अविश्वास में थे, Maybe once upon a time we all were in darkness और हमने एक नया राज्य देखा जिसमें यीशु मसीह है, and we saw a new kingdom where the king was Jesus Christ. और हमें पता चला कि उसमें जो खजाना है वो अनंत जीवन है. And we realized that the treasure there was the eternal life. वहाँ पे शांति है, There was peace. वहाँ पे पवित्रता है, There was holiness. और हमें यह पता चलने का हम हमारे पुराने जीवन के हर एक चीज, इवन अपना पुराना विश्वास भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, And we are ready to denounce our old faith. और हम हमारी पुरानी आदतें भी छोड़ने के लिए तैयार है. We are ready to give away our old जो habits. कुछ हमारा पुराना जीवन में था वो सब छोड़ने के लिए तैयार है ताकि वो नया जीवन हम खरीद सके. We are ready to live everything which was old for this new life. और हमें एक नया राज्य पता चला है. And we have realized this new life. उससे पहले हम सब एक अंधकार के राज्य के हिस्से में थे. We were all in the darkness. राइट. इमेजिन अगर ये रूम पूरा तरह से अंधेरा होगा If this room is in complete darkness और उसमें एक भी लाइट नहीं है, and if there is not a single आप light, अपने बाजू वाले को भी नहीं देख पा रहे हो, you will not see who is sitting next to you. फिर इस कमरे में आप किस चीज के लिए बोलते ना, क्या उम्मीद रहेगी आपके पास? So what hope you will have in this room? कोई आपको बोलेगा कि ओके आप एक दिन ये सब चला जाएगा या जो भी हो. Maybe someone can say that everything will go one day, ओके, आपको बता चल ये सब अंधेरा है. and you know that जस्ट everything is एग्जांपल dark. दे रहा हूँ, ये रूम पूरा अंधेरा है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, For example, just think that this room is in और complete मैं इनको darkness, बोल रहा हूँ कि इस कमरे में वो है जो आपसे बहुत प्रेम करता है. and he's telling me that there is a person in this room who loves you, वो आपको सब कुछ संभाल लेगा, and he will take care of you. आपके लिए ये अच्छा होगा. He will be good for you. पर इनके लिए ऐसे कि वो कहाँ है? But I will think, where is he? राइट. जो जीवन की बारे में यहाँ बात होता है वो जीवन यहाँ पे दिखाई नहीं देता, The life we talk here, that life is not visible, क्योंकि हम अंधेरे में अंधेरे वाली ही बात करते रहते हैं. because in darkness we talk the talks of darkness only. समझो, लाइक खुश हो कि ना, कोई वो भी नहीं पता मुझसे एक प्रेम करता है लेकिन कहाँ है? We know that we are happy and think that there's someone who loves us is here, but where is he? लेकिन जब हम रोशनी में आते हैं, But when we come in light, हम किसी को देखते हैं जो इस धरती में सच में आया है,
And we see him who has come on this earth. वो हमारे लिए पापों के लिए मारा गया है, He died for our sins. वो तीसरे दिन जीवित भी हुआ है, He rose again on वो third अपने day. वादे हमेशा पूरा करता है। He fulfills his promises. उसका एक वादा ये है कि वो वापस आने वाला है हमें लेने। His one promise is that he will come again to और take us ऐसा back. नहीं कि हम जस्ट अंधेरे में बात करें, हमें वो चीजें दिखाई दे रही है And it's not that we are talking in darkness, but we can see that by faith. और हमारे लिए आसान हो जाता है समझने के लिए, हाँ मैं जानता हूँ मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूँ। And it's easy for us to understand, and we know to whom are we praying. संसार में भी वादे होते हैं, There are promises in the world लेकिन also, कौन पूरा करेगा ये नहीं पता। but who will fulfill it, we don't know that. बट हमें हमारे इस राज्य में, परमेश्वर के राज्य में एक वादे होते हैं, But in the kingdom of God there are promises, लेकिन कौन पूरा करेगा वो भी हमें पता है and who will fulfill it, we know that. कि हमें पता है परमेश्वर अपने वादे को पूरा करता है। And we know that God will fulfill his ओके, promises. कुछ पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा शमूएल के 5वां अध्याय 2 Samuel 5th verse, 5th chapter, ओके, पहली पंक्ति से first थोड़े- verse. पहली 2-3 पंक्ति पढ़ते हैं। First 2-3 verses we will read. ओके, तब इज़राइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन हम लोग और तू एक ही हाड़ और मांस है। Then all the tribes of the Israel came to David at Hebron and spoke, saying, Indeed, we are your bone and your flesh. फिर भूतकाल में जब साहुल हमारा राजा था तब भी इज़राइल का अगुआ तू ही था। यहोवा ने तुझसे कहा कि मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा और इज़राइल का प्रधान तू होगा। Also in time past, when Shaul was king over us, you were the one who led Israel out and brought them in. And Lord said to you, You shall shepherd my people Israel and be ruler over Israel. ओके, इज़राइल की एक बहुत बड़ी मांग थी राजा की, And Israel wanted a king over them. और शमूएल नाराज हो गया था ये देखकर कि इज़राइल राजा मांग रहे हैं। And Samuel was very angry that Israel is asking for a king. लेकिन परमेश्वर बोलता है कि शमूएल तू क्यों दुख हो रहा है, ये लोग ने तुझे ने मुझे रिजेक्ट किया हुआ है। And God says to Samuel, Samuel, why are you angry? They have rejected me, not you. उस समय परमेश्वर को ये बात सच में बुरा लगा कि लोगों ने मुझे राजा मानना छोड़कर अपने लिए एक अलग सा मनुष्य राजा मांग रहा है। And God really didn't appreciated the thought of the Israelites that they left thinking of God as king, but they asked for the human king. लेकिन वो राजा जो उन्होंने मांगा था, The king they asked, वो आखिर में मर जाता है। he died at the end. अब फिर ये लोग वापस दाऊद राजा के पास आते हैं Now they come again to King David, हेब्रोन में, और वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि तू हमारे देश में आ जा और तू वापस तू राजा बन। and they request to David, you come to our country and again you become our king. और उनकी विनती ये थी कि तू वापस आ और तू राजा बन। And they were requesting, you come back and become the king of us. और वो उनको दाऊद को वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, They are trying to remind David भले ही हमारा राजा साउल था लेकिन लीडर तू था हमारा। that maybe Shaul was our king, but you are our leader. और फिर दूसरी चीज वो लोग बोलते हैं कि तुझे याद है परमेश्वर ने तुझे कहा है कि मेरे देश के लोगों की तुझे चरवाहा बनना है। And they are saying that do you remember that God has said that you have to shepherd our people? ओके, लेट्स, वो लोग दाऊद को याद दिला रहे हैं। So they are trying to remind बट David. मुझे रियली अजीब लग रहा था कि लोग, ओके, इन लोग को पहले क्यों ये बात पता नहीं चली। And I was thinking why these people were not realizing this thing before. ओके, उन लोग इज़राइल को पता था कि बिना राजा के हमारा राज्य खराब हो जाएगा, And Israel knew that without king we will perish. अगर बिना राजा के हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। And we wouldn't be safe without king. हमारी ओर से भी कोई राजा होना जरूरी है। And we need a king from our side. और उन लोगों ने दाऊद से रिक्वेस्ट किया कि तू आके हमारे बीच में हमारा राजा बन। And that's why I requested David to become their हमारे king. लाइफ में भी रियली ऐसा जरूरी है कि बिना राजा के हम रियली सुरक्षित नहीं है। And in our life also it's quite similar that we are not safe without a king. हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को हमारे जीवन का राजा हमें मानने की जरूरत है। Though we believe in Jesus Christ, but we need to consider him as our king. एक राजा बता, अबशलोम ने एक गलती की थी Absalom did one mistake. कि वो खुद राजा बनना चाहता था, He himself wanted to become a king. क्योंकि वो जो राजा दाऊद था, वो दाऊद के अंदर वो सबमिट नहीं होना चाहता था। He never wanted to submit to King David. उसके पता नहीं उसके हार्ट में शैतान ने किस तरह से काम किया, We don't know how Satan worked into his heart. लेकिन जब उसने राजा को अपना राजा नहीं माना, When he didn't consider the king as a king for But himself. जब मैं पढ़ रहा था, जस्ट सिंपल सोचने वाली बात है It's a thought to provoking thing. कि अगर कोई दुनिया का कोई प्रधानमंत्री है
if there is a prime minister, तो हम सबको मानना पड़ेगा ओके ये हमारा प्रधानमंत्री है। so we have to consider him and treat him as a prime minister. कुछ लोग उसके विचार के साथ सहमत है, कुछ लोग नहीं सहमत है। Maybe we agree with him or maybe some don't agree तो with एक him. इंसान को प्रधानमंत्री मानना है एक साधारण बात है। So to like know him as a prime minister is necessary. लेकिन अगर एक प्रधानमंत्री के बेटे को अपने पिता को प्रधानमंत्री मानना ये तो उसके लिए खुशी की बात होनी चाहिए। But for a son to know his father as a prime minister, it's a very good thing for उसे him. इस बात का गर्व होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जिसे सब लोग जाके झुकते हैं वो खुद मेरा पिता है। And he should be very glad that the prime minister who is my father, everybody comes and bow downs to him. तो अब्शलोम के पास इस बात की खुशी थी, अरे मेरा पिता खुद राजा है। And Absalom had that joy that my father is a king. एक तरह से वो घर का राजा था उसके लिए तो। And this king was from house. लेकिन फिर भी वो उसके खिलाफ जाता है। But still he goes against him. सो मैं जैसे ऐसे कुछ चीजें लिख रहा था कि अगर हम राजा को सबमिट नहीं करते तो बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। So I was just trying to write few points that if we don't submit to king, we do many mistakes. ओके जब उसने राजा को सबमिट नहीं किया इसीलिए उसने पहला मर्डर किया था। Because he didn't submit it to king, that's why he did first murder. राइट जब उसने राजा को सबमिट नहीं किया था इसलिए वो लोगों के जो प्रजा थे उनके खिलाफ वो झूठ जग के बोलने लगा उनके बीच में। Because he was not submitting to king, that's why he was talking against the people. वो राजा के खिलाफ नहीं को सबमिट नहीं कर रहा था इसलिए वो राजा के अगेंस्ट बात करना स्टार्ट कर दिया। Because he was not submitting to king, that's why he was talking against the king. ऐसा नहीं होगा, उसके जो पाप था ना डे बाय डे बढ़ते जाने लगे थे। And his sins were increasing day by day. फिर उसने आखिरी में जो राजा की वाइफ थी उसके साथ उसने गलत संबंध रखना शुरू किया। And he tried to have a bad relationship with the wife of the king. सो आई थिंक अब्शलोम की सबसे बड़ी गलती क्या थी? What was the biggest mistake of वो Absalom? और एक आवाज थी जो गलत आवाज वो सुन रहा था। There was a wrong voice which he was heeding to. एक सही सलाह देने वाले व्यक्ति को उसने मना कर दिया और जो गलत सलाह दे रहे थे वो उसकी ज्यादा सुन रहा था। And he rejected the right counselor, but he selected a wrong counselor तो there. अब्शलोम की गलती यही थी This was the mistake of कि तू Absalom. गलत आवाज सुन रहा है, Because he was listening to तू अपने wrong राजा को voice. सबमिट नहीं कर रहा है। He was not submitting to his king. तुझे जरूरत था कि तू पहले अपने राजा को पहचाने। It's needed that you should recognize your king first. ओके तो लेट्स परमेश्वर के राज्य के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। Let's talk about the kingdom of God here. राइट कि हमारे जीवन में एक राजा है। There is a king in our life. यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है Jesus Christ is our savior. लेकिन ज्यादा जरूरत है कि हमें उसे अपना राजा मानो। But it's more needed that we should accept him as our king. ओके जस्ट मैं एक एग्जांपल अगर मैं देता हूँ कहूँ, One example I want to give. पहली बात तो हमारा जो दिल है वो सिंहासन है Our heart is like throne, और उसमें एक राजा बैठना चाहता है। and one king wants to sit on it. तो हमें ये रियली सोचने की जरूरत है कि ये राजा कौन है जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। So we need to think about it, that who is this king who wants to sit in our कई throne of बार हम खुद अपने सिंहासन में बैठना पसंद करते हैं Sometimes we ourselves want to sit there. या फिर कई बार हमारे बोलते ना लाइक सांसारिक चीजें हमारे हृदय में बैठ के हमें कंट्रोल करते हैं। Sometimes the things of the world really rule over our heart. कई बार हमारे कुछ गलत रॉन्ग हैबिट रहते हैं जो हम खुद छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं, वो हमारे सिंहासन पे चिपक चुके हैं। But a few wrong habits are also ruling over our heart. Right? हमें रियली जरूरत है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर को यदि राजा मानते हैं तो उसे वो राज्य करने दे। So it's really needed that if we accept him, Jesus as a king, then we should allow him Okay, to reign जैसे over मैं our जैसे heart. वो एग्जांपल ऐसा था कि जैसे ये सिंहासन है If this is a throne, और मैं परमेश्वर को बोलता हूँ प्रभु तू मेरा राजा है, and I tell God, God, you are my king, लेकिन मैं अपने सिंहासन में खुद ही बैठना पसंद करता हूँ। but I like to sit on my throne. प्रभु तू मेरा राजा है, God, you are my king, तू मेरा घर संभालता है, you take care of my तू house, मेरा उद्धार करता है। you are my savior. मैं रोज चर्च जाता हूँ आपके लिए, I go to church every day मैं for प्रार्थना you. भी करता हूँ, I do pray. मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूँ प्रभु, I read Bible. लेकिन सिंहासन कंट्रोल जो है ना मैं खुद रखना चाहता हूँ। But the control I want to keep in my hand. मैंने ऐसा राजा चुना है जिसको राजा तो कहता हूँ लेकिन कंट्रोल मेरे लाइफ में नहीं दे पाता। And I have selected a king, but I am not giving my control in his hands. सो जो मैं चाहता मैं वही करूँगा, What I want to do, I do that. मुझे जो पसंद है मैं अपने लाइफ में वही करूँगा, Whatever I like, I do that. क्योंकि मैंने अभी तक अपने लाइफ में जो कंट्रोल है ना वो नहीं छोड़ा है। Because I have not released the control from my hand. लेकिन सबको बोलूंगा कि मेरा राजा यीशु मसीह है, But I do tell everybody that my king is Jesus लेकिन यीशु Christ. मसीह को कभी मैंने उस सिंहासन पे बैठकर कंट्रोल करने नहीं दिया है। But I have never allowed Jesus Christ to sit on my throne. अगर And मुझे सच में चाहिए govern. कि यीशु मसीह मेरा राजा है
if I really want him to be a king और वो मेरे लाइफ को कंट्रोल करे, and I want him to control my life, वो then मेरे लाइफ में राज्य करे। he wants to, if he rules my heart, जैसे कि हम बोलते हैं कि हे परमेश्वर तेरा राज्य आए, the way we say, God, your kingdom come, तेरी इच्छा पूरी हो, thy will be done. तो मुझे एक चीज करने की जरूरत है कि मैं इस सिंहासन से हट जाऊं, One thing I need to do, I have to just get up from this throne राइट, और परमेश्वर को बोलूं कि तू मेरे लाइफ को कंट्रोल कर। and I should tell God, you control my life. तो मैं परमेश्वर को राजा बोलूं, I call God my king लेकिन कंट्रोल मैं खुद करूं, and I control, I keep the control in my तो hand, मेरे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। then no change will come in my life. मैं कभी अपने आप को बदलता हुआ नहीं देख पाऊंगा। I will never see myself changing. मुझे सच में जरूरत है कि अगर मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर तू राजा है If I say, God, you are king और मेरा हृदय जो है वो सच में सिंहासन है, and my heart is throne, और मुझे जरूरत है कि मैं उसमें परमेश्वर को बैठने दूं, then I should allow him to sit on my कि heart, परमेश्वर हमारे हृदय में बैठे और वो राज्य करे। so that God should sit in my heart and rule. ये राज्य होता क्या है? परमेश्वर का है। What is this kingdom of अगर God? परमेश्वर बोलता है आज की तारीख में आपको परमेश्वर के राज्य में कहाँ जाना है, If God say कि like where you want to go in the kingdom of God, देखो परमेश्वर सिर्फ दो ही जगह जहाँ पर राज्य करना करेगा। God will only rule over two places. अब शायद परमेश्वर अब संसार में परमेश्वर राज्य नहीं करना चाहता, God doesn't want to reign in the world क्योंकि संसार ने अपना राजा चुन लिया है। because the world has chosen his king. लेकिन परमेश्वर का राज्य सिर्फ दो जगह पे होता है। But Lord has only two places. His kingdom is only over two places. पहला जगह वो हमारे हृदय में राज्य करेगा, First place in our heart. वो जो भी राज्य करता है आज हमारे हृदय में करना चाहता है। Whatever rule he does want to, he wants to reign in our heart. जब वो आदम और हवा थे तब वो उस संसार में राज्य करता था, When Adam and Eve were there, the God was king over there. लेकिन पाप के बाद परमेश्वर का राज्य वहां से हट गया। But after the sin, God moved from there. फिर पाप और बुराई ने इस संसार पे राज्य करने लगा। Then the sin and evil really ruled over लेकिन this जैसे world. लोगों को विश्वासी बनाता है परमेश्वर, उनके हृदय में परमेश्वर राज्य करता है। But when a person becomes believer, then God reigns over his heart. और कुछ के जीवन को देखकर ऐसा लगता है कि परमेश्वर इनके हृदय में राज्य कर रहा है। And when we see few people's life, we can see that God is really ruling over their heart. ओके, जैसे कि दानियल को कहा गया था कि दानियल आज से बाद प्रार्थना बंद कर दे। Like Daniel was told to stop praying from that day. अगर वो राजा परमेश्वर नहीं होता उसके जीवन में और वो खुद राजा होता तो वो डर जाता, So if God was not ruling his heart, then Daniel would have like get scared, और जो डर था ना उसके दिल में राज्य करने लगता, and the fear would have ruled over his heart. और वो राज्य करता जो डर है ना उसके अंदर कंट्रोल करता उसे कि तू प्रार्थना मत कर वरना तेरे साथ कुछ हो जाएगा। And that fear would have like governed him in a way that don't pray, otherwise something bad will happen with you. लेकिन परमेश्वर उसका राजा था तो दानियल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो हमेशा की तरह प्रार्थना करता है। But since God was his king, that's why Daniel was fearless and he never stopped praying. बट उस कहानी में एक चीज बड़ा अच्छा लगता है, जब उसे शेर के पिंजरे में डाला जाता है, But a beautiful thing when he was put in the den of a lion, उस देश का राजा खुद रात भर सोने रहा है the king of that country was not sleeping that night, और उसको नींद नहीं आ रही है। and he is sleepless that कभी night. होता है बेड इधर है, Sometimes it happens that आपको bed नींद is नहीं आ रही there, है, but you are not आप जस्ट feeling वॉक कर रहे हो sleepy, रात भर and you are restless and और walking, रात भर सोच रहे हैं दानियल के साथ क्या होता रहेगा। and he is just thinking what's happening with Daniel. असली बात पता है क्या है, राजा को भी पता था कि दानियल का असली राजा मैं नहीं हूँ, परमेश्वर है। And even the king knew that Daniel's true king is his God, but not myself. पूरी रात वॉक करने के बाद जैसे उजाला हुआ Throughout the night he was awake. और सबसे पहले दानियल के पास जाके पहला आवाज देता है In the morning he goes to Daniel, and first person और उसका स्टेटमेंट ये रहता है, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? and he asks whether your God have saved you or not. और अंदर से वो आवाज देता है कि हाँ मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। And from inside Daniel says, yes, my God saved me. अगर दानियल का राजा सिर्फ वो व्यक्ति होता तो शायद वो वहां पे सुरक्षित नहीं होता, So if Daniel had that king as a king, then Daniel would have died. लेकिन दानियल का राजा जो स्वर्ग से राज्य कर रहा था, इसलिए दानियल शेर के पिंजरे में आराम से सो रहा है। But Daniel's king was in the heaven, and that's why he was saved in the den of lion. कुछ चीजें हम पढ़ते तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, Few things we read and we find it very difficult to understand. लेकिन वही चीजें अगर सच में परमेश्वर हमारे दिल में राज्य करता है ना तो वो चीजें हमें आसान दिखाई देगा।
But if king is ruling over God is ruling over our heart, then those things are very easy for us to understand. परमेश्वर ने जब उससे कहा, अब्राहम को बोला था कि अपने बेटे को वेदी पे रख, When God asked Abraham to put his son on the altar, वहां पर सिर्फ एक पिता होता तो डर जाता, if Abraham would have acted just like a father, he would have लेकिन like वहां पर got एक scared. विश्वास का पिता था, But there was a father of faith. राइट। वो परमेश्वर पे भरोसा करता था He used to trust God, और उसने परमेश्वर पे भरोसा करके उसने वो छुरा उठाया था। and he trusted God and he lifted the वरना sword. किसी पिता को जाके बोलो कि अपने बेटे को वेदी पे रखो। So if you tell any father to put his child at altar, हाँ, अब्राहम की कहानी पता होने के बाद भी हमें वो स्टोरी हमें करना पड़ेगा तो मुश्किल लगेगा। even after knowing the story of Abraham, we won't be able to do it. तो परमेश्वर के राज्य में हमारे अंदर जब करता है तो ये संसार का डर वो चीजें नहीं होती है। So when God rules over our heart, we don't have the fear of the world in our Okay, heart. राज्य में हमें क्या जरूरत है? In this kingdom, what we need? पहली चीज जस्ट सबमिट करना, First thing to submit. राइट। एक राजा मैं उसे बोलूं लेकिन मैं अगर सबमिट नहीं कर पाऊंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। I call him king, but I don't submit to him, then it's not right. मुझे जरूरत है कि मैं अपने राजा को, जिसे मैंने राजा बोला उसे मैं सबमिट कर सकूं। And it's needed. If I have called him king, then I need to submit him. राइट। हमारे बड़ा ये प्रॉब्लम की अपने आप को सेंटर में रखना, ये रियली डेंजर है क्रिश्चियन लाइफ में। It's very dangerous to keep yourself in the center in the Christian life. हमें रियली ओके लेट्स मैं मुझे एग्जांपल नहीं मिलता बट बोलता ना, लाइक ये मैं हूँ If I am this, और मैं अपनी लाइफ में सेंटर में रखना पसंद करता हूँ, or like if I want to keep myself in center, और मैं शायद परमेश्वर को सेंटर में रखना चाहता हूँ, but I want to keep him in God in the center. लेकिन मेरी डिजायर, मेरी चीजें हमेशा मेरे बीच में आ जाती है। But things of my life come in between. ओके, तो मेरा काम ये नहीं है सोचना कि मैं कैसे यहाँ से अपने आप को हटाऊं। This is not my thing. This is not my work to do that. How to think that how to remove myself from हमारा here. फोकस यहीं पर रहता है कि मैं कैसे ये चीजें, कई सारे खुद ही सुधारना चाहते हैं, ये चीजें कैसे हटाऊं। We try to rectify things ourselves. हमारे लिए बेस्ट चीज पता है क्या है? The best thing to do is what? जब मैं परमेश्वर को जानता हूँ, When I know God, जब उसके सामर्थ्य, उसके प्रेम, उसके दया को जानता हूँ, when I know His strength, His love, and His mercy, मैं कब अपने बारे में, मैं अपने बारे में धीरे धीरे सोचना ही बंद कर देता हूँ। I gradually I stop thinking about self. तो मैं कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं सेंटर में ना रहूँ, I'm not trying to keep myself away और from the मैं हूँ भी center, नहीं, and I'm not there also क्योंकि मैं जस्ट परमेश्वर के बारे में सोच रहा हूँ। because I'm thinking about तो God. परमेश्वर को सेंटर में रखने का बेस्ट मतलब यही है कि हम जस्ट परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। So it's easy to understand this way that when you want to keep God in center, you stop thinking about self but think about God. ओके, ओके, जब परमेश्वर राज्य करता है, So when God reigns, सिंपल सी ये जगह है जहाँ पर हम परमेश्वर के राज्य को महसूस कर सकते हैं। we can simply see this thing, see the kingdom of God there. आप किसी के साथ चाय पीने बैठे हो You are sitting for tea with someone, और आप यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हो, you are talking about Jesus. आई थिंक वो परमेश्वर का राज्य है, That's the kingdom of God. राइट? कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, That we are talking according to His will about Him. राइट? जब हम बोलते हैं ना, जब हम रियली मिलते हैं, जो वर्शिप करते हैं, When we meet together and when we worship, ये परमेश्वर का राज्य है। this is the kingdom of God. मेरा चर्च अटेंड करना परमेश्वर का राज्य है, Attending the church is like kingdom of God. प्रेयर टाइम अटेंड करना ये परमेश्वर का राज्य के जैसे है। Attending a prayer time, it's like kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, The most important thing in the kingdom of God is वो है पवित्रता, holiness. राइट? परमेश्वर के राज्य पवित्रता के द्वारा अगुवाई किया जाता है। So the kingdom of God goes with holiness. परमेश्वर के राज्य में संसार की बुराइयां नहीं आती, The evil of this world doesn't come in this kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में वो प्रेम होता है, In the kingdom of God there is love. वो एक यूनिटी होती है, There is unity. राइट? एक लाइक बोलते ना, नम्रता होती है, There is humility in it. कई सारी चीजें हैं जो आत्मिक चीजें, वो परमेश्वर के राज्य में होता है। There are many spiritual things there are which are there in the kingdom of God. ओके, परमेश्वर के राज्य में अगर कोई हमें रियली अगुवाई कर सकता है तो वो सिर्फ पवित्र आत्मा है, The only thing which can lead us into the kingdom of God is the Holy Spirit. राइट? पवित्र आत्मा के बारे में हमें पता है कि बहुत सारे गलत मतलब डॉक्ट्रिन निकलते हैं। There are many false doctrines about the Holy Spirit.
कई बार लोग पवित्र आत्मा के बारे में पूरी तरह से नहीं समझ पाते। Sometimes people do not understand about Holy Spirit clearly. कई बार हम लोगों से मिलते हैं, Sometimes we meet them. इस बारे में भी बात किया था हम लोग ने। We also talked about it. अन्य भाषा में लोगों का बात करना, Talking in tongues. ओके। लेकिन एक बात ये है कि जब पवित्र आत्मा अगर किसी के अंदर है So if Holy Spirit is there in someone, और पवित्र आत्मा किसी की लाइफ को अगर सच में कंट्रोल करता है and if Holy Spirit is controlling someone's life, और उस पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता है, and if it's leading him, तो मुझे नहीं लगता कि वो पवित्र आत्मा से एक अलग भाषा में अगुवाई करेगा। so the Holy Spirit will not lead him in some different kind of अगर language. पवित्र आत्मा है तो वो सिर्फ पवित्र आत्मा के फलों में उसे अगुवाई करेगा। So if Holy Spirit is leading, he will lead him into the fruits of the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा के जो 9 फल है वो हमें उन प्रेम में अगुवाई करेगा। So those new 9 fruits of Holy Spirit will lead us into love. राइट? क्या प्रूफ होता है लोगों के अंदर कि हम पवित्र आत्मा के लाइफ कंट्रोल में जीवन जी रहे हैं? What is the proof that we are living under the control of Holy Spirit? सिर्फ एक ही प्रूफ है कि हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चल रहे हैं। There is only one proof that we are in the control of Holy Spirit. राइट? कि पवित्र आत्मा के फलों के हमारे अंदर दिखाई देगा। Only this is the proof that the fruits of the Spirit would be visible in our lives. राइट? वो जो प्रेम, शांति, दया, अगर वो चीजें हमारे अंदर दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये हमारा नहीं, ये पवित्र आत्मा का फल है। If love, joy, peace are visible in our life, it's not our fruit, it's Holy Spirit's fruit. ओके, लास्ट में और एक पॉइंट है। Last point is this. अगर किसी का राज्य है If someone's kingdom is there, तो वहाँ पे प्रजा भी है। so there are people also, ऑफकोर्स राजा विश्वास योग्य है and the king is faithful, और प्रजा को भी विश्वास योग्य बने रहने की जरूरत होती है। and his people are also to be faithful to him. लेकिन राज्य में एक और चीज होती है, But there is one more thing in kingdom. विरोधी लोग होते हैं। There is opposition. राइट? कोई ना अगर किसी का राज्य है तो राजा के अगेंस्ट में भी कोई ना कोई डेफिनेटली होगा। If there is a king, then someone would be against the king also. इस कहानी को ऐसे सोचो, लाइक परमेश्वर जो राजा था Think about this story in a way that God was और king. पहली बार उसने मनुष्य को बनाया, First time he created human, आदम और हवा को, Adam and Eve, और राजा उनसे मिलता है and the king meets him, और हमेशा वो फेलोशिप करते हैं। and always they fellowship. और राजा जब नहीं था And when king was not there, तो अदन के बगीचे में फिर दुश्मन आ जाता है and the enemy comes in the Garden of Eden, और दुश्मन उस प्रजा से बड़े प्यार से बात करता है। and the enemy is talking like with great love to these people. मुझे नहीं लगता हवा को कहीं भी ऐसा लगा होगा कि यह शैतान है। And Eve would have not realized that it's Satan. शायद ये शैतान कौन है ये तो उसको पता भी नहीं रहेगा। She wouldn't have ever realized who is he. उसको शायद ऐसा लग रहा था ये तो आदम से भी अच्छा है। And she must be thinking that he is better than Adam also. जिस तरह से वो हवा से बात कर रहा है लूसीफर, The way he was talking to Eve. ओके, लेकिन लास्ट में क्या होता है कहानी? But in the end, what happens? उसके असली राजा से उसे हमेशा के लिए अलग कर देता है। He separated Eve and Adam from their original king. यूहन्ना के 10वें अध्याय 8वीं पंक्ति में पर यीशु मसीह बोलता है शैतान का काम आज भी विरोधी का वही है, चोरी करे, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। John 8:12. 10 का 8। 10 and 8 verse, it says that enemy comes to steal, kill and destroy even today. ओके, कभी कभी रियली सोचते हैं कि शैतान के क्या है मेरे पास, Sometimes Satan thinks what I have. राइट? कि वो शैतान आके हम लोग से चोरी करना चाहता है, Oh, what Satan wants to steal from us. राइट? लेकिन नहीं, हमारे पास परमेश्वर का आनंद है, We have joy of the Lord. हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह है, We have His grace. हमारे पास परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, We have a relationship with God. राइट? हमारे पास परमेश्वर की आशा है, We have hope in God. और शैतान जस्ट उन चीजों को चोरी करना चाहता है। And Satan wants to steal these हमारा things. परमेश्वर के वादे हमारे पास है, We have promises of और God. शैतान जस्ट उन चीजों को चोरी करना चाहता है। And Satan wants to steal them. शैतान चाहता है हम पूरी तरह से परमेश्वर पे ना भरोसा रख पाए। Satan wants us to disbelieve God. बट ये कितने हैं? 4 ऐसे दुश्मन है जो इस राज्य के हमेशा खिलाफ रहते हैं, There are 4 enemies who are always against this kingdom. राइट? पहला शैतान है, First is Satan. वो रियली डिस्ट्रॉय करना चाहता है, He really wants to destroy वो us. एक्चुअली में राजा है संसार का, He is a king of this world. राइट? पर जो परमेश्वर के नहीं है वो शैतान के कंट्रोल में है। So the people who are not, who don't belong to God, they belong to Satan. लाइक दुष्ट आत्मा इस संसार परमेश्वर के राज्य के विरोधी है, Evil spirits are against the kingdom of God. राइट? वो परमेश्वर के राज्य को देखकर कभी खुश नहीं हो सकते। They will never be happy to see the kingdom of God.
हो गया लाइक संसार इस राज्य के खिलाफ हमेशा रहेगा, And the world system would be against this kingdom always, राइट। और हमारा पुराना पापी स्वभाव, and our old sin nature. राइट, वो भी नहीं चाहेगा कि जो नए राज्य में जो नया जीवन है हम उसमें आगे बढ़े। And this old sin nature doesn't want us to grow in the new life and अगर new एक nature. राज्य है तो राज्य कोई ना कोई राज्य के विरोधी भी रहते हैं। So if there is a kingdom, there would be enemy also. खुशखबरी ये है कि सारे दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। The good news is this, that all the opposition will be destroyed, राइट, और हमारा जो राजा जिसे हम चुने वो हमेशा बना रहेगा। and the king we have selected, he will be always king. जस्ट लास्ट में बोलना चाहूँगा, In the end, I want to say, हमारे लिए बेस्ट होगा कि हम जिसे राजा बोलते हैं हमारे जीवन में उसी को कंट्रोल करने दें। the one whom we call God or king, we need to let him control over our life. वो राजा ही है जो हमारे घर में शांति लेके आ सकता है। Only that king can bring the peace in our house. वही राजा है जो हमारे मैरिज लाइफ को ठीक कर सकता है। Only that king can keep our married life safe. वही राजा है जो हमारे बच्चों को गलत रास्ते से जाने से सुरक्षित रख सकता है। Only that king can keep our children safe. राइट, वो राजा हमारी रियली मदद करेगा कि हमारे परिवार में प्रेम और शांति बनी रहे। Only he will help us to keep the love and peace in our house. वो राजा हमारी मदद करेगा कि हम यूनिटी में चल सके। He will help us to walk in unity. वो हमें क्षमा करना सिखाएगा। He will teach us to forgive. जो चीजें राजा को आता है वो सारी चीजें राजा हमें सिखाएगा। Whatever that king knows, he will teach us that. जो चीजें जैसे उसे प्रेम करने आता है वो हमें भी सिखाएगा प्रेम करने। The way he knows to love, he will teach us to love. राइट, हमें सिर्फ इतना है कि हम परमेश्वर के राज्य में जीवन जी रहे। The only thing we need to do is we need to live in the kingdom of God. और दूसरा परमेश्वर का जो राज्य है वो स्वर्ग में होगा। Second, the kingdom of God would be in the heaven. राइट, 1000 साल का राज्य हम परमेश्वर मसीह के साथ राज्य करेंगे। In that millennial 1000 years of kingdom, we will reign with Jesus Christ. पता नहीं बट हम रियली खुश हो सकते हैं क्योंकि ये हमारी आशा है और सच्चाई है, हम जानते हैं। And we can be joyful about this because this is our hope. राइट, हम में भी कोशिश करते रहे कि इस धरती पे शायद 100 साल जी लूं। And we really want to, maybe we can try to live 100 years on this earth. अभी का जमाना चेंज हो गया। But now the scenario has changed. अभी 80 साल ही 100 साल के बराबर है। Now 80 years is equal to 100 years. बट अब इमेजिन करो लाइक 1000 साल हम राज्य करेंगे। So imagine if we reign for 1000 years राइट, और यीशु मसीह राजा होगा and Jesus Christ would be the और king, हम इस धरती पर राज्य करेंगे। and we would be ruling over this earth. कोई बुराई कोई पाप नहीं होगा। There would be no evil, no sin over here. शैतान ना दुष्ट आत्माएं ना संसार कुछ नहीं रहेगा। Satan, evil spirit, world system, nothing would be here. राइट, वो असली जीवन है हमारा। That's the real life we'll have, राइट, जो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के राज्य में राज करने वाले हैं। which would be like forever and ever we will be living in the kingdom of God. और एक चीज बोलते हैं लास्ट लाइक थैंक गॉड ये काल्पनिक घटना नहीं है, सच में। क्या बोलते हैं राइट? And we are so happy that it's not only imaginary story. तो कभी कभी हम अपने आप से प्रीच करना अच्छी बात है। And it's good to preach to ourselves at times. प्रीच की तरह नहीं बोल रहा बट बात करना अपने आप से। Sometimes it's good to talk to अपने self. आप को परमेश्वर के वचन और वादे के द्वारा अपने आप को इंकरेज करना। We need to encourage ourselves with the promises and the word of God, राइट, कि हम हमेशा परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। that we will always live in the kingdom of God. आमीन। Amen. प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद God, धन्यवाद thank you इस सुंदर समय के लिए। for this beautiful आप time. हमारे जीवन के राजा हो। You are king of our life. हम रियली चाहते हैं हमारे हृदय में आप राज्य करो। We really want you should rule over our हमारे heart. कलीसिया में आप राज्य करो। Our congregation, you rule, God. हर एक विश्वासी जीवन में आप राज्य करो। Every believer's life, you rule, God. हर एक जगह आपका नियंत्रण हो सके प्रभु यीशु। Everywhere your control should be there, Lord हमें Jesus. आपकी जरूरत है पिता। We need you, Father. हमें एक सच्चे राजा की जरूरत है। We need a true king. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Jesus. प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से कहते हैं आमीन। In the name of